हेलो सभी को नमस्कार। सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। दोस्तों, आज हम सीआईबी का जो एबीएम का पेपर होता है, और क्योंकि ये सबसे पहला पेपर होता है और एबीएम के पेपर में अगर आप बढ़िया से तैयारी करके जाते हैं और पास हो जाते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है। तो जितने भी लोग लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं उन सभी का वेलकम है। और वो सभी लोग जो भी उनको क्वेरी करनी है वो टाइप करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हम वो बता रहे थे कि एबीएम का पेपर, मैं सच कहूं तो एबीएम का पेपर पूरे सीआईबी के एग्जाम में सबसे आसान पेपर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आप स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया से डिफाइन कर सकते हो, और आपका नेचर कैसा है। आप न्यूमेरिकल पसंद करते हैं, आप फिलॉसफी पसंद करते हैं, आप बैंकिंग का एडवांस पसंद करते हैं, या बैंकिंग में एलएचओ, या आपके रीजनल ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साथ में हो या खुद हो, यानी कंप्लायंस देखते हो। यानी चार कैटेगरी। तो ये चार कैटेगरी को अगर हम देखते हैं तो ये चार कैटेगरी में आपका जो नेचर है, आप जो पसंद करते हैं, आप उसको अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होता है इस पेपर को पास करना। आपने अगर दो मॉड्यूल बहुत अच्छी तरह से कर लिए, अगर आपने दो मॉड्यूल बहुत अच्छी तरह से कर लिए तो आपको ये एबीएम का पेपर पास हो सकता है। अब जैसे मैंने चार बातें बताई, जैसे मैंने बताया कि आपको न्यूमेरिकल पसंद है। अगर आपको न्यूमेरिकल पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है, या स्टैटिस्टिक्स आपका कभी किसी कोर्स में पार्ट रहा है, तो आप यकीन मानिए कि इसमें आपको हेल्प मिल सकती है किस बात की, कि आप उस एग्जाम को न्यूमेरिकल की हेल्प से, उस मॉड्यूल को न्यूमेरिकल की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने दूसरा बोला था, आपको फिलॉसफी पसंद है, आपको पर्सनैलिटी के बारे में बातें पसंद है, आपको साइकोलॉजी पसंद है। ऐसी कंडीशन में जो बी मॉड्यूल है, जिसको हम एचआर मॉड्यूल कहते हैं, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। और जिन लोगों ने भी अपने एजुकेशन टाइम में एमबीए किया था, और एमबीए भी एक ऐसे इंस्टीट्यूट से किया जहाँ ठीक पढ़ाई होती थी, तो यकीन मानिए कि ये जो बी मॉड्यूल है एचआर वाला, ये आपको काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है। क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, और अगर आपने पढ़ तो नहीं रखा लेकिन आपको साइकोलॉजी सीखने का शौक है। ठीक है। और साइकोलॉजी में भी खासकर से एचआर से रिलेटेड जो मैटर है, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जो होते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको साइकोलॉजी के जो एस्पेक्ट होते हैं वो सीखने पड़ते हैं। तभी आप किसी के बारे में ये बातें सीख पाते हैं। ठीक है। तो दूसरा पार्ट मैंने बताया कौन सा वाला, साइकोलॉजी के वाला। ठीक है। तो ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। स्क्रीन स्क्रीन पे जैसे हमने पहला वाला पार्ट बताया ना आपको, तो पहला पार्ट में मैंने बताया कि जिसको मैथमेटिक्स पसंद है, तो मैथमेटिक्स अगर पसंद है तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये वाला पार्ट आपको जो है काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है। जैसे इसमें क्या है, नाम ही इसका स्टैटिस्टिक्स है। तो जब नाम ही इसका स्टैटिस्टिक्स है, और सैम्पलिंग, पहले तो स्टैटिस्टिक के सारे बेसिक फीचर जो आपने टेंथ तक आमतौर पर पढ़े होते हैं। ठीक है। सैम्पलिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं, मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस और कर्टोसिस, ये पहले एबीएम में नहीं होता था, ये अब जो है नया जो है इसमें डाल दिया गया ये वाला। ठीक है। उसके बाद आता है, इसमें सब कुछ जो है मीन, जो एवरेज जिसको हम बोलते हैं, उसकी टेक्निक्स हैं, चाहे वो अर्थमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, या हार्मोनिक मीन हो। और मीडियन होता है, मोड होता है, जितना भी आपने पढ़ा है उसका थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पे। ठीक है। एक अच्छे लेवल पे। उसके बाद आता है कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, अगेन स्टैटिस्टिक्स का है। टाइम सीरीज है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आपने अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में भी काफी इसको तैयार किया होता है। ठीक है। उसके बाद आता है एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन क्या है, एक बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो भी इस दुनिया में रिसर्च हो रही है, तो सारी रिसर्च के पीछे एक ये होता है कि भाई हमने ऐसा
किया तो ऐसा हो सकता है, तो ये रिसर्च को थोड़ा प्रमोट करता है। तो ये भी हम लोग काफी अच्छी तरह कवर करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं इन टॉपिकों को अगर पढ़ाता हूं तो मेरा पीछे का एक्सपोजर क्या है। सबसे पहली बात है, 17-18 साल मुझे सीआईबी पढ़ाते हुए हो गए, और ये एबीएम के पेपर में स्टैटिस्टिक्स बहुत समय से चली आ रही है। ठीक है, दूसरी बात, मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, वहाँ स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है। तीसरी बात, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर से एमबीए के दौरान हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर से पढ़ी है। तो केवल एक क्वेश्चन को सामने सॉल्व कर देना एक अलग बात होती है, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और वो कैसे है, क्या यूज होता है, उन सब बातों के साथ हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, साथ में लीनियर प्रोग्रामिंग, बीटेक के अगर स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं स्टैटिस्टिक्स वाले या मैथमेटिक्स वाले, वो भी पढ़ते हैं, साथ में सिमुलेशन। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दूसरे मॉड्यूल की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैंने बोला जिसको साइकोलॉजी पसंद है, एडमिनिस्ट्रेशन में एचआर पसंद है, उनके लिए ये बहुत अच्छा यूनिट है, उनके लिए बहुत अच्छा यूनिट है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। ह्यूमन रिसोर्स यानी आप जो स्टाफ हैं उनके डेवलपमेंट में ट्रेनिंग वगैरह, लर्निंग, सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है, और ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, क्योंकि सब लोग डिफरेंट तरह के होते हैं। एम्प्लॉय का फीडबैक और उनको रिवार्ड में क्या क्या सिस्टम बनाए हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से मतलब है आपका जो एनुअल, क्या आपने पूरे साल भर किया है। ठीक है, और उसके साथ साथ में अगर आपने अच्छा नहीं किया तो उसमें काउंसलिंग भी है। ठीक है, और कॉम्पिटेंसी की मैपिंग है यहाँ पे, ये बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन, यहाँ पर जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, देखिए कोई भी पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेटेजिक तैयारी करते हैं तो वन गो में पास होगा। और आप कभी ये पढ़ लेते हैं, कभी वो पढ़ लेते हैं, कभी उसको पढ़ लेते हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं लाएंगे किसी भी पेपर में, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप वो पेपर पास कर पाए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जितने भी, और सभी से मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लासेस जिसने भी रेगुलर ली हैं उनके रिजल्ट कंपैरेटिवली अच्छे आते हैं उन लोगों से जो कभी कभी क्लास लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सेकेंड पार्ट में आता है एचआरएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हो गया बी मॉड्यूल, जिनको साइकोलॉजी, पर्सनल मैनेजमेंट पसंद है उनके लिए। तीसरा आता है जो बैंकिंग के कीड़े लोग होते हैं, जो बैंकिंग बहुत अच्छा करना जानते हैं, समझते हैं, क्रेडिट मैनेजमेंट यानी एडवांस से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें जो लोग भी एडवांस में काम करते हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग भी है और सीधे काम आने वाला भी है यहाँ पे। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, यहाँ पर बात आ रही है ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, यानी क्रेडिट मैनेजमेंट की जो बेसिक्स बातें हैं वो यहाँ पर कवर की जा रही है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इम्पोर्टेंस, सॉरी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी बैलेंस शीट के बारे में सब कुछ पढ़ना, कि ये बैलेंस शीट में स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे में क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, और इसमें जो है बैलेंस शीट एनालिसिस में थोड़ा सा इन्होंने अब बढ़ा दिया है, पिछले बार से सिलेबस में थोड़ा सा बढ़ा दिया है, थोड़ा टेक्निकली ज्यादा कर दिया है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में प्रॉपरली यहाँ पे दे दिया है इन्होंने। ठीक है, अच्छा अब आता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, यानी जो सीसी लिमिट आप करते हैं आमतौर पर वो, और ऐसी है टर्म लोन, तो दोनों के बारे में यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, फिर लोन सैंक्शन करने के बाद उसकी लोन की डिलीवरी होती है और स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग होती है उसकी, कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, फिर लोन देने के बाद क्रेडिट का कंट्रोल और मॉनिटरिंग भी होती है यहाँ पे, और रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग, ये आपका, ये जो मामला है ये पूरा बीएफएम से रिलेटेड है, यानी जब बीएफएम पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको काफी बातें वहां पर भी कॉमन रिजेम्बलेंस मिलेंगी। और उसके बाद है रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ रिकवरी, यानी एनपीए मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो ये भी आपका बीएफएम में एनपीए वाले चैप्टर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब बात आती है रिजोल्यूशन में स्ट्रेस एसेट। अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था, तो ये जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के थ्रू यहाँ पर ही बात हो रही है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एबीएम में इंपॉर्टेंट है, बीआरबीएल में भी इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल की बात मैंने की थी, जो लोग हेड ऑफिस में काम करते हैं, कंट्रोलिंग के साथ होते हैं, उन लोगों के लिए ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें क्या है,
कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक्स है, कंप्लायंस का ऑडिट है, कंप्लायंस गवर्नेंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। इसमें जितनी बातें हैं, बेसिकली जो भी हमारे रेगुलेटर हैं, रूल्स हैं, लॉ, उनका कंप्लायंस की बात की गई है। फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन कंप्लायंस इशू एंड कंप्लायंस रिस्क। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लायंस के बारे में है, यानी कि जो भी हमारे रूल रेगुलेशंस हैं उनको कहते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा चैप्टर आता है, फ्रॉड एंड विजिलेंस बैंक। ये भी एक अच्छा चैप्टर, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती हैं हमारी, कोई अगर ऐसी एक्टिविटी हुई है किसी के अगेंस्ट जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह चली, तो वहां पर ये काम आता है। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट आपको बताया, ये पेपर 4 मॉड्यूल में है, कैसे कैसे है ये। अब बात आती है किस कैसे हम लोग प्रायोरिटी दे। तो सबसे पहली बात है, पहला रूल तो ये है कि पूरी बुक आपको कवर करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप पूरी बुक कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 या 3 मॉड्यूल को प्रायोरिटी में रख सकते हैं। 2 या 3 मॉड्यूल को प्रायोरिटी में रख के करिए। फोर्थ मॉड्यूल में कुछ हल्का फुल्का अगर कर लिया तो भी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक मॉड्यूल को करके जाते हैं, तो आपके चांसेस उतने अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, आपको पास होने के अगर चांस बढ़ाने हैं, तो पास होने के चांस बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 3 मॉड्यूल, जिसमें से उन 3 मॉड्यूल में से 2 मॉड्यूल आपके बहुत बेहतर होने चाहिए। 2 मॉड्यूल कैसे होने चाहिए आपके? बहुत बेहतर, यानी कि कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ 2 मॉड्यूल अगर आपके हैं, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। और जैसा मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से बोला था कि आपकी पकड़ जिस भी टॉपिक में अच्छी है, उस टॉपिक को आप लेकर के अपनी प्रिपरेशन को आगे कर सकते हैं। जिस टॉपिक में आपकी पकड़ अच्छी है, तो उसको लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। और इस बार हमने क्या किया है कि चैप्टर के साथ, अगर आप देखेंगे चैनल पर, एक कॉन्सेप्ट सीरीज चालू किया है। उस कॉन्सेप्ट सीरीज में हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उठाते हैं, उसके बारे में आपको 5, 7, 10 मिनट में बताते हैं। तो अगर वो टॉपिक आपको नहीं पता और आप देख लेते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और उसके साथ साथ में कैप्सूल जो वीडियोस होते हैं, कभी फेमा कभी कुछ, तो इनको आप रेगुलर देखते रहें तो भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवनेस आती है। बट अगर आपको सिलेबस प्रॉपरली कवर करना है, तो आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी बनता है। अगर आपको प्रॉपर अटेंड करना है, पूरा कवरेज देनी है अपने पेपर में, तो आपको ये रेगुलर अटेंड करना बनता है। ठीक है, और जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। साथ में जो मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उसको भी जरूर कवर करें, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन से आपको क्या होता है, और इंटीमेशंस भी मिल जाती हैं। ठीक है, और ये जो हमारा इंटरेक्टिव बैच है, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन कर देते हैं कि जो हमारी क्लासेस हैं, वो क्लासेस इंटरेक्टिव मोड में चलती हैं। और इन इंटरेक्टिव मोड में जितनी भी क्लासेस चलती हैं, उनकी हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराते हैं उनकी हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और साथ में जो हमारा ये पूरा बैच है, ये पूरा बैच आमतौर पर जो ओरिजिनल प्राइस है 24,999 है। बट इसको हम लोग यहाँ पर आपको ऑफर में इस बैच को प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली कितने रुपए में? 3,999 में, जिसमें आपको इंटरेक्टिव बैच तो पूरा है ही, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, और साथ साथ में एमसीक्यू और रिकॉर्डिंग भी है, एमसीक्यू है, केस स्टडी। और एमसीक्यू और केस स्टडी जो है इसमें सर के पैकेज की है, यानी सर ने डेवलप करी हुई जो बहुत 30 सालों से लगभग चल रही हैं, वही है यहाँ पर। ठीक है, और एग्जाम टाइम में हम आपको यहाँ पर कैप्सूल क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, मैराथन और एमसीक्यू भी कवर कराते हैं। और साथ साथ में अभी जो है ये 1,000 का जो डिस्काउंट चल रहा है, एक्चुअली प्राइसेस जो है 4,999 है, लेकिन अभी 1,000 का डिस्काउंट चल रहा है, उसको आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग रेगुलर क्लासेस चले करेंगे। आपकी कोई क्वेरी है तो क्वेरी पूछ सकते हैं आप लोग, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। रेगुलरिटी आपको पास कराएगी, ये हम इनिशियल स्टेज में आपको अनाउंस कर दे रहे हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप।
क्लासेस की नोटिफिकेशंस ग्रुप में मिलती हैं, और ग्रुप के अकॉर्डिंग आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, जितनी बातें आप ग्रुप में फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग अपने नई जो क्लासेस शुरू होंगी वो इंटीमेशन के अकॉर्डिंग रेगुलर शुरू करेंगे। क्लासेस मॉर्निंग में 8 बजे से पहले। और जो हमारी एबीएफएम की क्लास तो पहले स्टार्ट हो चुकी थी, अब एबीएम और बीएफएम की भी क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच जितने लोग भी आए यहाँ पर। और फीडबैक दीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो आप क्वेरी भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।